वंदे शिवम शंकरम। शिव महिमा और उसकी स्तुति। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाम लोकानिशत ईश निभि प्रत्यंग जनान तिष्ठति संचुकोचांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। अर्थात जो अपनी स्वरूप भूत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोकों पर शासन करता है, वह रुद्र एक ही है। इसलिए विद्वान पुरुषों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय दूसरे का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित हो रहा है। संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सबको समेट लेता है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुक्तो। अर्थात जो रुद्र इंद्रादि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु और वृद्धि का हेतु है तथा जो सबका अधिपति महान ज्ञानी है, जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वह परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। या ते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशान्ताभिचाकशिः ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढ़ं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति। अर्थात हे रुद्रदेव, आपकी जो भयानकता से शून्य सौम्य पुण्य से प्रकाशित होने वाली तथा कल्याणमयी मूर्ति है, हे पर्वत पर रहकर सुख का विस्तार करने वाले शिव, उस परम शांत मूर्ति से कृपा करके हम लोगों को देखें। पूर्वोक्त जीव समुदाय रूप जगत के परे और हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ समस्त प्राणियों में उनके शरीरों के अनुरूप होकर छिपे हुए संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए उस महान सर्वत्र व्यापक एकमात्र देव परमेश्वर को जानकर ज्ञानी जन अमर हो जाते हैं। सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूत गुहाशय सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात् सर्वगतः शिव। अर्थात वह भगवान सब और मुख सिर और ग्रीवा वाला है, समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करता है और सर्वव्यापी है। इसलिए वह कल्याण स्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुँचा हुआ है। महान प्रभुर्वे पुरुषः सत्वशेष प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिर्व्ययः। अर्थात निश्चय ही यह महान समर्थ सब पर शासन करने वाला अविनाशी प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम अपनी प्राप्ति रूप इस अत्यंत निर्मल लाभ की ओर अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। पुरुष एवद सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यं उतामृतत्व शेषानो यदनेनाति रोहति। अर्थात जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है और जो खाद्य पदार्थों से इस समय बढ़ रहा है, यह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा ही है और वही अमृत स्वरूप मोक्ष का स्वामी है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमा लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात वह परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आँख सिर और मुख वाला तथा सब जगह कानों वाला है। वही ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। अर्थात जो परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है। अपाणिपादो यवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रयं पुरुषं महान्तम। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तथा विवेक पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है।
आँखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है और कानों के बिना ही वह सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सबको जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। अनोर्ण्यान् महतो मह्यानात्मा गुह्यां निहतो अस्य जंतो तम क्रतुम पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। अर्थात वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा बड़े से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीव की हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को, उसकी महिमा को देख लेता है, वह सब प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है। मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरं तस्यावयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। अर्थात माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। यो योनिम योनिमधितिष्ठित्यो यस्मिनिदं सं च विजयति सर्वम् तमीशानं वरदं देवमिड्यं निचाये मां शांतिमत्यंतमेति। अर्थात जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें यह समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृष्टि काल में विविध रूपों में प्रकट भी हो जाता है, उस सर्वनियंता वरदायक स्तुति करने योग्य परम देव परमेश्वर को तत्व से जानकर मनुष्य निरंतर बनी रहने वाली इस मुक्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुक्तु। अर्थात जो रुद्र इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला है तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी है, जिसने सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को देखा था, वह परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेक रूपम विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। अर्थात जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हृदय गुहा रूप गुह्य स्थान के भीतर स्थित अखिल विश्व की रचना करने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला तथा समस्त जगत को सब ओर से घेर के रखने वाला है, उस एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप परमेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्म ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाश। अर्थात कल्याण स्वरूप एक अद्वितीय परम देव को मक्खन के ऊपर रहने वाले सार भाग की भांति अत्यंत सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में छिपा हुआ जानकर तथा समस्त जगत को सब ओर से घेर कर स्थित हुआ जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाता है। यदात्मस्तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्न चासनच्छिव एव केवल तदक्षरं तत्सर्वितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। अर्थात जब अज्ञान में अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय अनुभव में आने वाला तत्व न दिन है न रात है, न सत है न असत है, एकमात्र विशुद्ध कल्याणमय शिव ही है। वह सर्वथा अविनाशी है, वह सूर्याभिमानी देवता का भी उपास्य है तथा उसी से यह पुराना ज्ञान फैला है। भावाग्राह्य मणिडाख्यम भावाभावकरम शिवम काला सर्गकरम देवम ये विदुस्ते जहुस्तनुम। अर्थात श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले तथा जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप तथा 16 कलाओं की रचना करने वाले परम देव परमेश्वर को जो साधक जान लेते हैं, वे शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं।